स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां श्री ओम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कलियर विधानसभा के 3 प्रमुख मंडलों इमली खेड़ा, पतंजलि और सुभाष नगर के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और सांगठनिक कौशल से लैस करने के लिए आयोजित इस महाअभियान का शंखनाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। कुल 7 सत्रों में चले इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैचारिक अधिष्ठान से लेकर भाजपा के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा पर मंथन हुआ। पहले दिन जहां महेंद्र भट्ट, कुंदन परिहार और डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को वैचारिक मजबूती दी, वहीं दूसरे दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रदेश कार्य समिति सदस्य व कुलाधिपति मुनीश सैनी द्वारा अतिथियों के भव्य सम्मान के साथ हुई। इस दौरान कार्य पद्धति और सरकारों की उपलब्धियों पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और राकेश गिरी जैसे दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सरकार की जनहितकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का मंत्र दिया। यही नहीं, बदलते दौर की राजनीति में सोशल मीडिया, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नमो ऐप और सरल ऐप के प्रभावी इस्तेमाल पर प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु संगतानी और उनकी टीम ने कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से भी अपडेट किया। समापन सत्र में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बूथ प्रबंधन और मन की बात कार्यक्रम की बारीकियां सिखाईं। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख अजय कुमार जी ने सभी की सराहना की और उन्हें क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर महामंत्री सागर गोयल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गुप्ता, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रुड़की से दृष्टि न्यूज के लिए काजल तिवारी की रिपोर्ट। के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 304 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल के वर्ग हैं, 7 सत्रों के वर्ग हैं और हर सत्र का समय 1 घंटे का है। तो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को वैचारिक अधिष्ठान से लेकर कार्य पद्धति से लेकर बूथ प्रबंधन से लेकर इस सब प्रकार के विषय की चर्चा हमारे वर्ग में होती है और कार्यकर्ता एक संस्कारित और पार्टी के कार्यों के प्रति निपुण वर्गों के बाद निपुण होकर निकलता है। एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है और हमको लगता है 14 अप्रैल तक हम पूरे प्रदेश के सभी 304 मंडलों में अपने इन वर्गों को पूर्ण कर देंगे। जिनको हमने निकाला वो अगर किसी के यहाँ जाकर गठजोड़ करते हैं तो वहाँ के कल्चर ही ऐसा है। वहाँ तो संगठन के विरोध करने वाले, अनुशासन में न रहने वाले ऐसे लोगों को जमा हो रहा है। वो जमा हो रहा कांग्रेस के अंदर हो रहा है, तो हमको इसका लाभ मिलेगा लोकसभा के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है और इस बार हम लगातार तीसरी उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता हैट्रिक बनाने के लिए संगठन के स्तर से अपने काम पर जुटे हैं। हमारे सभी मंत्री, विधायकगण क्षेत्रों में जाकर जन समस्या को सुन रहे हैं, उनके समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो कार्य इन 9 वर्षों हमारी सरकार के 9 वर्ष वाले 4 साल के कार्यक्रम हमने अभी किए हैं, सब जगह एक उत्साह का वातावरण है, पब्लिक में उत्साह है और जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार जीतने को पाए। अभी सब प्रकार की समीक्षाएं चल रही है, सब प्रकार की चर्चाएं होंगी। पार्टी का जो टिकट होता है वो पार्टी का एक फोरम तय करता है, सर्वे होते हैं, उसका कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है, उसके बाद समीक्षा की आदत तय होती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी वो चेहरा होगा। पार्टी तो कैंडिडेट तो हमारा घोषित होता है पहले से ही, कमल का फूल, और कमल का फूल सब जगह जीतेगा। पार्टी के किसी नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने निकाला हुआ है। वो लोग, वही लोग दूसरे दलों में गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा अनुशासित पार्टी और जिसमें अनुशासन बहुत कड़ाई से पालन होता है। देखो भाई साहब, बार बार आप यही पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है कभी भी चुनाव किया जा सके। ये हमारी अनुशासनता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन में रह के काम करता है और ये हमारी एक विचारधारा है। हम खाली राजनीति के लिए हमारी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक विंग्स है, लेकिन एक विचारधारा है हमारी। ये राष्ट्रवाद के लिए हम लोग काम करते हैं और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मंडल हैं उसके 7 सत्र यहाँ पर होने वाले हैं। पहले सत्र में हमारे प्रदेश के यशस्वी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी महामंत्री जी, हमारे प्रभारी जी,
सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अलग अलग मंडल का एक एक हम लोगों का सत्र चल रहे हैं। उन प्रत्येक सत्र के अलग अलग हमारे विषय हैं, उन विषय पर सब लोग अपना सत्र कंप्लीट करने यहाँ पर आए हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को सभी को मिलकर बैठकर हम लोग यहाँ, ये सबसे पहली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण वर्ग जो चल रहा है इसमें रात्रि विश्राम भी कार्यकर्ताओं का यहीं पर। तो सर ये आरएसएस की तरफ से नहीं, वो तो हमारी मातृ संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। उस राजनीतिक दल में सबसे पहले हम लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हमारा मंडल का प्रशिक्षण होगा, फिर जिले का होगा और फिर प्रदेश का होगा। उसी के निमित्त सब ये चीजें हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ताओं की चल रही है। और रही चुनाव की बात, इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने, आप देख रहे हैं, मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कलियर में विजयी बनाना है। पिछली बार कार्यकर्ताओं ने पिछली बार भी कार्यकर्ताओं का मन था, जो थोड़ी बहुत कहीं कमी थी उसको इस बार सभी लोगों ने मिलकर धो डाला है। एक आरोप भी हमारे पे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अल्पसंख्यक में कहीं भी कोई विकास नहीं होता है। जो वर्तमान में मेरा भाई यहाँ विधायक है उसने खुद ही स्वीकार किया है कि कलियर विधानसभा के अंदर, कलियर जो हमारा क्षेत्र पड़ता है जहां चिश्ती बाबा का मजार है, वहीं पर 40 करोड़ रुपया एक ही योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तोड़ने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाजार तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, वो जो अवैध बने हुए हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि हम लोग सभी सामाजिक लोग हैं, एकाग्रता रखते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो जब भी उसके, जो ये तो कानूनी बात है, ये तो कागज पे है, राजस्व विभाग ने जब उसकी पूरी जानकारी दी तो जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई की। और भविष्य में भी अगर कोई आदमी अवैध काम करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो कोई बात नहीं ना, हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दे के भेजेगी उसी को हम सब लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। के कार्यकर्ता को उसकी विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध होना, उसकी कार्य पद्धति को समझना, उसके विस्तार को लेकर मेहनत करना, उसके विचार के साथ जन समर्थन को जुटाने के लिए समाज के बीच जाना, जितने प्रकार के गुण एक कार्यकर्ता के अंदर उत्कृष्टता होने के लिए होने चाहिए, उन सारे गुणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के विकास को लेकर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करता है। अभी तो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, इसी संबंधित रहते हैं। तो लगता है ना कि ऐसा हो सकता है प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ता, प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ता वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध बने, समाज के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करे, इसी पे फोकस है। जो कार्यकर्ता है वो अपना काम कर रहे हैं।